आपको चीजों को देखने के लिए और स्पष्टता की जरूरत है। अगर आप किसी चीज को देखें, उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकें जैसी वो सच में है, तब किसी चीज के लिए आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है। देखिए, आप अपनी ही बकवास को समझने की कोशिश कर रही हैं। ये ऐसे काम नहीं करने वाला। अगर आप इससे एक दूरी बनाकर रखें तो आप साफ जान लेंगे कि ये क्या है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, सोचना मतलब आप जागरूकता में अपनी विचार प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहती हैं, उसे सोचना कहते हैं। अगर ये हर समय चलती रहती है तो इसे दस्त कहते हैं, है ना? तो आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। क्या ये एक जागरूक प्रक्रिया है या ये बस ऐसे ही बेकाबू भाग रही है? ये बहुत जरूरी है। तो आत्मचिंतन का मतलब है पीछे की ओर देखने वाला जीवन का शीशा। लेकिन अगर आप आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन करेंगी तो आपको अभी से लगेगा कि आप बहुत जी गई हैं। हाँ, सबसे बड़ी समझदारी की बात लोग ये सोचते हैं शेक्सपियर ने निकाला था, मैं रहूं या ना रहूं। ये सवाल सबसे ज्यादा बुद्धिमानी भरा सवाल समझा जाता है। मुझे बताइएगा, अगर आप आनंद में होते, आप सोचते कि मैं रहूं या ना रहूं? केवल अगर आप दुखी हों तो, केवल तब जब आप जीवन को बोझ समझ रहे हों तभी आप ये सोचेंगे कि मैं रहूं या ना रहूं, है ना? तो कई मायनों में आपका आत्मचिंतन, चाहे आप ये थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हों या ज्यादा, ये दिमागी बीमारियों की बुनियाद है। क्योंकि आप उस कचरे के डिब्बे में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप अपना मन कहते हैं। वहां है क्या? केवल वही जो आप में 5 इंद्रियों के माध्यम से आया है और कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, क्या आपका कंप्यूटर उसमें डाली गई जानकारी के आगे कुछ भी कर पाता है? ऐसा ही आपके मन के साथ भी है। ये शरीर एक गणना की प्रक्रिया है, शायद उन कंप्यूटर से कहीं ज्यादा जटिल जिन्हें आप चला रहे हैं, पर असल में ये एक गणना करने वाला काम ही है। बिना जानकारी के ये काम नहीं करता। तो अगर आपको वो जानकारी पता है, आपने ही ये सॉफ्टवेयर लिखा है, आपको इसका डेटा पता है, तो आपको पता होगा कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो उसमें आत्मचिंतन क्या करना है? तो क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ या आत्मचिंतन कर रही हूँ? दोनों की जरूरत नहीं है। आपको चीजों को देखने के लिए और स्पष्टता की जरूरत है। अगर आप किसी चीज को देखें, उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकें जैसी वो सच में है, तब किसी चीज के लिए आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है। एक बार फिर मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ, अभी आप युवा हैं, पर देखिए किसी की जिंदगी कितनी लंबी है, ये अगर आपके अनुभव के संदर्भ में बात करें तो, ना कि आपकी उम्र के। आपने कभी इस पर गौर किया है? किसी एक दिन जब आप बड़ी खुश होती हैं, 24 घंटे एक पल जैसे निकल जाते हैं, ऐसा होता है ना? किसी और दिन आप थोड़े निराश हैं, 24 घंटे 1000 साल जैसे लगते हैं। हाँ, तो सिर्फ दुखी लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। अगर आप आनंद में हैं तो ये पूरी हो जाती है, इससे पहले कि आप समझ पाएं कि हो क्या रहा है, इससे पहले कि आप समझ पाएं ये सब किस लिए था। अंतिम संस्कार। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे मैं परसों ही पैदा हुआ था। देखिए मुझे तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। हम अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आत्मचिंतन से, नैतिकता से, मूल्यों से, विचारों से, फिलॉसफी से, धारणाओं से, रोल मॉडल से, इससे और उससे। नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। होना ये चाहिए कि ये जीवन उमंग से भरा हो, ये अपनी सर्वोच्च संभावना तक पहुंचे, ये चमक उठे। अगर आप हर वक्त चमकते रहें तो शारीरिक रूप से आप बढ़िया रहेंगे, आपकी प्रतिभा खिल उठेगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और क्या दुनिया में भी ऐसा होगा? नहीं, दुनिया कभी भी 100% वैसी नहीं चलेगी जैसी आप चाहते हैं कि चले। क्योंकि आप तीनों युवा हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और यहाँ बहुत से युवा हैं, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप में बहुतों ने ये सपना संजो रखा होगा कि आपको एक आदर्श इंसान मिल जाएगा, आपके जीवन में एक परफेक्ट इंसान, लड़का या लड़की, जो भी। मैं आपके रोमांस को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपको बड़ी गहरी निराशा होगी, क्योंकि यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि वो मथुरा से हैं। कृष्ण सबसे अद्भुत पुरुष, उनकी पत्नियां हमेशा शिकायत करती रहती थीं। इसलिए नहीं कि उनमें कुछ गलत था, क्योंकि इस सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है कि दुनिया में कोई भी ठीक वैसा नहीं हो सकता जैसा कि आप चाहते हैं। हाँ या ना? तो एक ऑप्शन है, ये एक व्यक्ति, आप इस व्यक्ति को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आप ये एक चीज कर लें तो इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है? आपको बस इतना ही करना है। आप एक इंजीनियर हैं, आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, इनर इंजीनियरिंग, ताकि ये वाला बिल्कुल वैसा काम करे जैसा आप चाहते हैं। दुनिया के लिए हम अपना बेस्ट करेंगे।